लोभ को तोड़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपको जबरदस्त नुकसान हो जाए, इतनी बड़ी नुकसान हो जाए कि आप किसी भी तरह से उस नुकसान को भरपाई नहीं कर सकेगी, बियॉन्ड लिमिट, तो वह टूट जाती है ग्रंथि लोभ की। फिर होता है कि अरे ऐसा कभी पैसे के लिए धंधे नहीं करना है, जो भी सूखी रोटी चटनी मिली तो बहुत हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके वो लोभ उसका टूटता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो टूट सकता है लोभ। और आप कोई अच्छे रास्ते में सत्कार्य में आपके पैसे दान में दे दे तो आपकी लोभ की ग्रंथि टूट सकती है। इसके अलावा कोई लोभ की ग्रंथि को तोड़ने का रास्ता ही नहीं है। तो नुकसान करके इतना भुगतने का अपने सर पे लेके हमारी लोभ की ग्रंथि तोड़ना, उससे कई गुना बेहतर है कि हम दान में पैसे देकर हमारी लोभ की ग्रंथि तोड़े। तो ये सीधा समझ में आता है तो काम बन जाता है। और नियम ऐसा है कि जिसके हाथ से जहाँ पैसे जाते हैं उसको दूसरे हाथ से आते भी है। अगर आपका घर में कमरा है आपका, तो उसको आप एक तरफ से, उसके दो दरवाजे हैं, तो एक दरवाज़ा खुला रखा और एक दरवाज़ा बंद कर दिया, तो क्या हवा आपके घर में आएगी? नहीं आएगी। हाँ, तो अगर आपको नई फ्रेश हवा चाहिए तो दूसरा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तो पुरानी जाएगी और नई हवा आएगी। जाने के लिए रास्ता पहला चाहिए, फिर आने के लिए रास्ता। पैसे का भी ऐसा ही है, पैसे जाते हैं तब आने की शुरुआत होती है, और आते हैं तो समझना अभी जाने की तैयारी हो रही है। तो ऐसा नियम है उसका। आए तो समझना आप जाने की तैयारी, और जाने लगे तो समझना वापस आने की तैयारी हो रही है। ये पैसों का सिद्धांत है।